अच्छा 1 ही मिनट है 7 को। अच्छा तो ऐसा करते हैं, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, उसको मैं शॉर्ट भी करूं। या थैंक यू मीना जी। आज प्रेयर किसको दी हमने? तो अभी हम पहले प्रेयर कर लेते हैं और फिर यहाँ हमको आज रुकना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। और थैंक यू बाबा आपका सहवास देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रेयर आज किसको दी थी कृपा करके? हाँ मीनाक्षी, आपको प्रेयर दी है। आप रेडी हो? आप अपना वीडियो ओपन करिए, तब तक मैं माइक सबके लिए खोल देती हूँ। बाकी लोग अपने माइक प्लीज म्यूट रखिए। मीनाक्षी पाटिल प्लीज शुरू करिए प्रेयर। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। हाँ हाँ हाँ, अपना वीडियो भी चालू करिए। अवतार मेहर बाबा की जय। जय की जय। बाबा। अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। परवरदिगार प्रार्थना। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो। तुम शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंड हो, अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। पश्चाताप प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, अब हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, तुम हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से घट्ट पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। की। बाबा बहुत बढ़िया, थँक यू बेटा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। वंदना जय ताई, तुम्ही मेहराबाद मध्ये आहे का? आरती बोलता का?
तिथे दाखवताय आरती बोला आणि मग नंतर बाद में वंदना ताई आरती करेगी, बाद में SR शर्मा जी आरती करेंगे. जय बाबा. वंदना ताई माइक अनम्यूट करा, तुमचा माइक अनम्यूट करा. वो मेहराबाद में है तो पहले उनसे अपन सुनते हैं आरती. जय बाबा. जय बाबा. आप दिखा सकते हैं आप कहाँ हो, शेड में हो, कहाँ हो? जय बाबा. वंदना ताई आप कहाँ हैं? हॉस्टल डी में सामने अच्छा खड़ी ठीक हूँ. है, आप करिए आरती करिए, फिर SR शर्मा जी आरती करेंगे. जय बाबा. जय करिए. बाबा. जय बाबा. मेहराबाद अवतार से मेहर बाबा की आरती कर जय. रहे हैं वंदना ताई. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान. आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन. नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. प्रेम दीप मैं ये जलाऊं, प्रेम दीप मैं ये जलाऊं. निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं. तुम मुझको सरसाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी. तुम करुणा बरसाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा. आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा. खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा. तुम मुझ में छा जाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन. नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. अवतार मेहर बाबा की जय. बहुत बढ़िया. थँक्यू वंदना ताई. जय बाबा. बॅक कॅमेरा लावा, सगळे दाखवा एकदा. जय बाबा. मेहराबा. बॅक. हा जी. हा देवस्थानवर बसली आहे. हा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. व्हॉलंटियर आहे. हा हा ठीक आहे. थँक्यू. बसली ड्युटी करत होती. छान गायलं. ऐकत होती. जय काही बाबा. काम नव्हतं जास्त तर ठीक. हा जी.
भाई साहब जय शुरू। जय बाबा शर्मा जी, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। सर्वव्यापी जय भगवान बाबा की जय। सर्वांना. प्रियतम मेहर प्रभु छान की झालं जय। वाचन, खूप मस्त, एकदम बहुत बढ़िया हो गया. हिंदी में बात कर रहे, हाँ हाँ, ये गा रहे, आरती कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. बाबा का प्रेजेंस लगा. आरती कर रहे। थैंक जय यू ताई। बाबा. एक एक वो जिसका जय जिक्र था बाबा ना कर आज, लेते हैं हमीरपुर के सर्वांना. जय वैद्य, बाबा. आरती कर रहे हैं भाई साहब। जय बाबा शुरू, शुरू। अवतार मेहर बाबा की जय। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो। विश्वनाथ प्रियतम राजा की, विश्वनाथ प्रियतम राजा की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। मात पिता स्वामी तुम मेरे, मात पिता स्वामी तुम मेरे। सुमिरूं प्रभु को सांझ सवेरे, सुमिरूं प्रभु को सांझ सवेरे। रंगनाथ जीवन दाता की, रंगनाथ जीवन दाता की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की, अवतारी आनंद दाता की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, विश्वनाथ प्रियतम राजा की, प्रियतम राजा की। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत जय अच्छा बाबा, लगता है। सबको जय ये बाबा। जय बाबा। हाँ, ओके। तो अभी किसको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, अपना अपना साइलेंस के बारे में या जो पढ़ा है उसके बारे में, तो एक एक करके या तो हैंड रेज करो या डायरेक्ट एक समय एक माइक ओपन करे। जय बाबा। ये जो आज हमने सुना ना कि हमीरपुर के एक वैद्य आए और बाबा ने उनको कलाई से पकड़ा और मेरी नब्ज देखा, उनकी ये आरती अभी मिस्टर एस.आर. शर्मा जी है देहरादून से, वहाँ के सेक्रेटरी, तो उन्होंने गाई। और रंगनाथ जो है वो हमीरपुर के वैद्य, जिसकी बात आज हमने किताब में पढ़ी, तो ये आज गाय उनकी रची हुई आरती भी सुनने को मिली। जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू। आपका माइक अनम्यूट करके बोलिए ना। जय बाबा। हाँ, मौन के बाद ये पहला अवसर मिला, बाबा का धन्यवाद, और ऐसे मिलता रहेगा। नहीं नहीं, फिर अगली हाँ, कल मौन में लास्ट रात को 12 बजे। इसे 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 कहते हैं बाबा का इंटरनेट। हाँ, नहीं आगे भी जुड़ा करिए, गाइए जरूर। मैडम हाँ लिख जी। भी रहे हैं। आरती म्हणायला लावली मला. कैसी हुई आपकी साइलेंस? अच्छा रहा, मौन अच्छा रहा। जय बाबा, जय बाबा। जय घाईत बाबा। म्हणायचं असेल कुठं जायचं वंदनाताई लोंढे मेहराबाद में है, डी हॉस्टल में। उन्होंने बाबा का वहाँ का फोटो का दिखा। जो भी आपके साथ में है उनको भी सामने आने को बोलो। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, हाँ, जय जय बाबा. बाबा, जय बाबा, थैंक यू। छान म्हटलं आरती। हाँ अब आप टेलर वाली कहानी सुनाइए। हाँ जी, टेलर वाली कहानी सुनाइए। त्यांचं टेलर वाली, बाबा के टेलर जो थे जी उनकी जी कहानी रुक जी, गई। ओके ओके, ठीक है। अगर टाइम है आपके पास तो। सुनाते हैं। अच्छा,
हेमराज जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या करें? आप कुछ कहना चाह रहे हैं जोशी जी? हाँ 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 हाँ। अच्छा बाकी लोग अपना माइक बंद करेंगे प्लीज जी। अच्छा मीटिंग ही लेफ्ट हो गई वो। चलो ठीक है। वो तो बहुत लंबी कहानी है, फिर भी आपने आग्रह किया है तो बता ही देती हूँ शॉर्ट में कुछ कुछ, क्योंकि उसके कई सारे किस्से हैं। तो ये जो अनिल गीते है वो कहता है कि वो जो एरेश काका का सूट रहता था, भाऊ कलचुरी का भी आप देखोगे तो एक अलग ऐसा वाला रहता था, वो भी सिला देता था। मनी माई के कपड़े वही सिलाता था, मेहरा माई के, डॉक्टर गोहर के जो टिपिकल है सबका उनके उनके ख्याल से। और जो बाबा के कपड़े थे, तो पहले तो बाबा के कपड़े ये खुर्शीद की माता और 2 जन के नाम, जो मंडली जन के सदस्य है वुमेन मंडली में से, वो लोग सिला करते थे। और बाबा ने अपना स्पेसिफिकेशन बाद में बताया उनको, गुल माई को, गई माई को सॉरी, कि इस प्रकार से सिलाना। और फिर वो लोग उस प्रकार से बाबा का जो लंबा था और नीचे का पैजामा वैसा सिलाते थे। इन लोग नहीं रहने के बाद में जो बाबू टेलर वो बाबा के सब कपड़े सिलाने लगा, अनिल गीते के पिताजी। और फिर जो बाबा के ये देख रहे ना ऊपर का जैसा झब्बा है, तो नीचे उसका रहता इतना इतना चौड़ा रहता था बॉर्डर, तो उसको हेमिंग करना जो हाथ से सिलाई, वो काम अनिल करता था। तो जब वो बहुत छोटा था तो अपने पिताजी के साथ जाता था, वहां खेला करता था। हर बार बाबा का दर्शन अलाउ नहीं होता था, लेकिन उसको उत्सुकता थी कि बाबा को देखने की, बाबा कैसे है। तो इसके लिए, क्योंकि ये कहानी आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी या इसमें भी नहीं मिलेगी, तो वो क्या उसने मुझे बताया कि वो छोटा था, खेलता रहता था। तो एक बार ऐसा ही वो वहां खेल रहा था, तो उसको उत्सुकता होती थी अंदर क्या है। उसके पिताजी उसको बरामदे में रख के जाते थे, और उसने बोला उस दिन बाबा बैठे थे वहां पर, और उसको बहुत उत्सुकता हो गई बाबा को देखने की। तो ऐसा झुक के नीचे से, छोटा बच्चा ना होगा 6-7 साल का, ऐसा 5-6 साल का, तो ऐसा देखता रहा बाबा को नीचे झुक कर ऐसा कोने में से। फिर बाबा ने उसको बुलाया, तो बाबा को तो बच्चे प्रिय थे, उसको बहुत सहलाया, पास में लिया, चूम लिया, उसका चुंबन लिया। फिर बाबा ने मंगाया, लड्डू मंगाया और उसको लड्डू दे दिया। फिर वो खुश हो गया, लड्डू खाते रहा। तो वो हमेशा अपने पिताजी के साथ जाया करता था वहां, बाबा को देख जब भी मौका मिलता था ऐसा चुप चुप के चोरी चोरी देखा करता था। बाबा कभी उसको पास में बुलाते थे। जब वो बड़ा हो गया, लेकिन कामचोर था, आलसी था, काम नहीं करता था, तो उसके पिताजी ने बोला कि बाबा ये काम ही नहीं करता है। तो बाबा ने उसको समझाया और उसने भी बोला, मान लिया। और फिर तब से उसके पिताजी पहले उसको बाबा का ही कपड़ा दिया था, हाथ सिलाई को। तो तब से वो थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। कि तब तो पहले का बात मैं बताया, वो बहुत छोटा था, आगे का मैं बता रही जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। वंदना तो आपके बाकी जो लोग हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये कहीं किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी ये कहानी। आप आवाज बड़ा कर दीजिए अपने मोबाइल का और सबको सुनने दो। तो फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो बाबा के कहने फिर वो मनीबाई वो सब उसको समझाती थी। फिर उसने थोड़ी थोड़ी मदद करना शुरू की पिताजी को। तो वो बोलता है कि कपड़े बाबा ही सिलाते थे, वो कभी काजा बटन करना है, हाथ सिलाई करना वो करता था। फिर मैंने उसे पूछा कि बाबा के कपड़े कैसे सिलाते थे, मुझे बताओ। तो उसने बताया कि जब भी वो गोहर आंटी बुला लेती थी, बाहर का काम सब गोहर आंटी देखती है। जैसे कि हमने देखा, मेरे पिताजी से कहा था, वो तेल का या सेवई का ये सब आपने सुना है। तो ये कपड़े का भी वो गोहर आंटी बुला लेती थी उन लोगों को। और जैसे इनके पिताजी आते थे तो उनको अनुमति नहीं थी कि हर बार बाबा के पास जाने की, बाबा का दर्शन करने की या ऐसा कुछ। तो एक आध बार पहले उन्होंने मेजरमेंट लिया था, बाद में जो बाबा का मेजरमेंट का कपड़ा उसको देते थे। तो वो जाने के बाद, हाँ मेहर टेलर है अभी उसके शॉप का नाम। बताती हूँ अभी कहाँ है उसको, जिसको मिलना है मुझे बताए, मैं फोन उसका दे दूंगी तो मिलेगा, वो जरूर जरूर बताएगा, अच्छा आदमी है। तो मेरा मुंह बोला भाई है। उसकी 5-5 बहनें थी, लेकिन जब तक मैं राखी नहीं बांधू वो किसी से, अपनी सगी बहन से भी राखी नहीं बंधवा था।
बंधवाता था। तो एनीवे जहाँ मैं घर में रहती थी वहां से उनका मकान भी पास में ही था, वो मेहर टेलर का, तब वहां था, अब वो शिफ्ट हो गया। तो जैसे वो बाबू टेलर आते थे, बाबू टेलर का आपको शायद इसमें लॉर्ड मेहर वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जैसे जाते थे बाबू टेलर, तो उनको अंदर बुलाया जाता था। जो बाबा का घर है वहाँ उसके सामने कुछ रूम्स है, तो वहाँ एक रूम में उनको लेके जाते थे गोवरमई। लेकिन वो रूम में जाने के पहले बाबू टेलर को पूरा हाथ पैर पूरा धो के जाने का। और वहाँ वो रूम में वो क्या करती थी, ऐसा ही नीचे बिछा के और कपड़ा काटा ऐसा नहीं, तो वहाँ पूरा इंतजाम रखते थे पहले से। और चद्दर उसके ऊपर अच्छा साफ चद्दर ये सब बिछा के उसको अच्छे से करके फिर उसके ऊपर कपड़ा रख के फिर काटा जाता। बाबा का कपड़ा बाहर ले जाके वो नहीं सिलाता था, तो वहीं पर कटाई होती थी। बाबा का जो मेजरमेंट का कपड़ा वहीं पे दिया जाता था और वो मेजरमेंट के कपड़े से वो वहां पर ही कटाई करता था। और उसके लिए पूरा नीचे बिछावट करके फिर उसके ऊपर रख के काटते थे। मतलब इतने जिसके पवित्रता हम बोलते थे, पवित्रता के साथ। और फिर वो सिला के वो देता था बाबा को। ये हकीकत हो गई। और फिर आगे तो अनिल को कई बार मैंने स्वयं भी देखा है सिलाते हुए कपड़े। बहुत मदद की। इस परिवार गरीब थे तो मनी माई ने काफी इस परिवार की मदद की है, समय समय पर उनके फाइनेंशियल हेल्प करना। दवा का खर्चा है, शादी का है, घर बनाने के लिए। उसका खुद का मकान था वहाँ रामचंद्र कुंड, मतलब ट्रस्ट ऑफिस के पीछे। अब तो वो बेच के उसने समाधि से जो रास्ता निकलता है वो सब मेहर ग्लोरी वगैरह, जिसे हम केड़गांव का रोड बोलते हैं, उसी रोड पे सीधा सीधा जाने से राइट हैंड साइड में उसका घर है। वो अभी नया लिया है, मेहर टेलर नाम से ही करता है। उसका बेटा सीए या कुछ बना है, तो वो तो अभी टेलरिंग करता नहीं है, इसकी भी उम्र डलती गई है। लेकिन फॉरेनर्स के वगैरह वो गांव के किसी के भी कपड़े सिलाता है। मेहर टेलर अहमदनगर सिटी में किसी के भी कपड़े सिलता नहीं है, केवल बाबा के लोगों के कपड़े। मतलब मंडली जब थी तो मंडली के, और अभी जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो जिनको पता है वो उसी के पास कपड़े डलाते हैं, उसकी मदद लेते हैं वहाँ परचेसिंग वगैरह के लिए। कुछ जयपुर वगैरह सामान कपड़ा अपने दुकान में भी रखता है। केवल बाबा का टेलर करके एक आध दूसरा चीज खरीद सकते हैं उससे आप जब जाओगे तो वहां पर पास में है वो। अब वहां रहता है, मेहर टेलर ही नाम है उसका दुकान का। और ये सारे फॉरेनर्स ज्यादातर कई साल तक अभी यहाँ वहाँ कहीं जाने लगे, लेकिन ज्यादातर सभी फॉरेनर्स की सभी मदद करना। क्योंकि वो भाषा का अड़चन होता था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसके बावजूद फॉरेनर से अच्छे से बात करता है। वो भी इसकी बात समझते हैं, हमारी बात नहीं समझेंगे लेकिन उसकी समझते हैं, और वो भी उनकी बात समझता है। ये एक अजीब बात है, जबकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसकी बातें समझते वो लोग, और वो भी जानता है उनके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। तो ये अनिल गीते की बात थी। और एक हाँ मीना ताई बोला। जय बाबा। तुमच्या आईची घटना सांगत होत्या तुम्ही। हाँ ठीक है बताती हूँ। मेरी मम्मी के बारे में एक घटना, जैसा कि हम बाबा ने वहां बताया कि सब कुछ तुमको छोड़ के आना है, केवल मेरा सहवास का आनंद लेने के लिए, फिर पीछे की चिंता नहीं करनी, कुछ भी आपके है। तो यूं हुआ कि जो सभी टाइम में महिलाओं को अनुमति नहीं थी, 56 तक, 56 ना, मेरे ख्याल से 1956 का महिलाओं के लिए पहला सहवास था। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। गांगड़े सर है तो वो बता सकते हैं, उनको याद होगा तो, या जिसको किसको पता है। मुझे जहां तक याद है, अभी आजकल ये गड़बड़ा रहा है, मुद्दे पर आते हैं। तो जब 1958 था, इसे नहीं 56 का होगा। अच्छा, गांगड़े सर कहते कि 1958 में महिलाओं का पहला था प्रोग्राम। जहां तक मेरा हिसाब जाता है मुझे लगता है 56 का था। एनीवे तो ये 56 की बात होगी या 58 की होगी। तो बाबा का सहवास के लिए जाना था, तो फिर ये महिलाओं का होगा नहीं, वो 56 साल का सहवास की बात होगी। मैं जो कह रही हूँ शायद 56 की बात है, या हो सकता है 58 की भी हो। आई एम सो सॉरी, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट ईयर।
थैंक यू गांगड़े सर। तो क्या हुआ कि 56 में बाबा इज अवर फादर, सो शुड वी शेयर आवर वरीज विद बाबा, दो वी नो। देखते हैं मीना जी, आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो मेरे मम्मी डैडी की शादी 56 में हुई शायद से, मुझे सब समहाउ अभी एट दिस मोमेंट में थोड़ा ये हो गई हूँ। 54 के कार्यक्रम में मेरी मम्मी वॉलेंटियर थी, इतना मुझे याद है। मेरे पिताजी भी वॉलेंटियर थे, बट दे वर नॉट मैरिड और नोइंग ईच अदर, और उनकी शादी 56 में हुई शायद। तो 62, 60, 58 हो सकता है, 58 का या 56। तो बाबा के सहवास में जाना था, और मेरी मम्मी तभी बीएड कर रही थी। बीएड पता है ना, उसका बीए हो गया था संस्कृत में, और वो बीएड पढ़ रही थी, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और उनकी एग्जाम थी या बीए की एग्जाम थी, पता नहीं, बीए की एग्जाम थी उसकी संस्कृत की, हाँ बीए की एग्जाम थी, आई एम सॉरी। तो ये 56 की बात है, हाँ गांगड़े से, मतलब जो मैं बता रही हूँ वो 56 की बात है एनीवे। और बीए की उसकी एग्जाम थी, संस्कृत का पेपर था, और मतलब एग्जाम मुंह पे थी। तो और सहवास का मतलब एकदम चांस मिल गया, तो पिताजी ने उसको बोला कि बाबा के सहवास के लिए चलना है। तो उसने बोला मेरा एग्जाम है, तो तैयारी करनी है। तो उन्होंने बोला वो चिंता तुम मत करो, वो सब छोड़ दो, बाबा का दर्शन इम्पोर्टेंट है, वो बार बार मौका मिलता नहीं, तो पहले बाबा का दर्शन के लिए जाएंगे, सहवास के लिए जाएंगे। और जब दादा ने उसको बता के रखा था कि जब बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे तो तुमको ये तैयारी एग्जाम ये सब भूल जाना है, वो विचार लेके आना है तो मत आओ, वो विचार मन से हटा के उसकी चिंता दूर करके फिर बाबा के दर्शन के लिए आओ। अब उसकी सारी सहेलियां उसको टोकने लगी, क्या तुम कम से बाबा के पीछे पड़ी हो, और ऐसा तुम इतने अच्छी स्कॉलर हो। हमेशा उसका फर्स्ट नंबर आता था, आज भी वो स्कूल में उसका नाम बोर्ड पे लिखा है, जो पहले नंबर वाले के बोर्ड पे नाम रहते ना। तो मेहनत बहुत करती थी उसको, हालांकि कि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, काम करके फिर वो पढ़ती थी एनीवे। तो वो बोले कि इतने अच्छे मार्क है तो तुम्हारा ये जाएगा, क्लास जाएगा, तुम फेल हो जाओगे, तुम कहाँ जाती है ये सब। लेकिन वो बाबा के सहवास में गई, और जैसा कि पिताजी ने कहा, वो बोलती है कि कुछ चिंता किए बिना वो मस्त वहां आनंद में रही, सारा सहवास का आनंद उसने उठाया। और आके कुछ 2 ही दिन में उसका एग्जाम था। अब ये सारी लड़कियां उसको कहने लगी, उसकी सहेलियां, उनके मैं भी मिली हूँ उनसे, विमल, धर्माधिकारी वगैरह वगैरह सारी सहेलियां थी, मैं जानती हूँ उनको। तो वो बोलने लगी अभी तुम तो फेल हो जाओगी, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई, कहाँ सहवास ये सब करते गए, तुम बाबा के पीछे पड़ी हो, इतना आसान थोड़ी है संस्कृत का पेपर देना। अब तो तुम, संस्कृत में क्या होता है, मिलता है तो एकदम अच्छे मार्क हो जाते हैं, नहीं तो पूरा फेल हो जाते हैं। तो बोले अब इसमें तुम बोले पास हो जाएगी तो मानेंगे तुम्हारे मेहर बाबा ईश्वर है। ये चैलेंज मेरी मम्मी को उसकी सहेलियों ने दिया, और वो तो नहीं शादीशुदा थी। अब एग्जाम में वो ना ही केवल पास हुई, तो उसको फर्स्ट क्लास मिला बीए में। उस समय, आजकल तो 90 भी कम लगता है और 98 भी कम लगता है, उन दिनों की बात कर रही हूं मैं, जब ऑनर्स कहा जाता था, और सेकंड क्लास मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। हाँ, जूनियर भाऊ गांगड़े सर मेरे जमाने के लोग हैं, वो समझ जाएंगे। तो उसको फर्स्ट क्लास में वो पास हुई। तो ये एक बताना था, मुझे याद आया था। वो कहा करते थे दोनों बड़े, मेरे मम्मी डैडी जब ये बात बोलते थे ना, बहुत अच्छे से बताते थे, एज इफ दे आर लिविंग दोज मोमेंट्स, ऐसा बताते थे। तो वो ऐसा सब चिंता छोड़ के बाबा के सहवास में दाखिल हुई। उसका पहला ही सहवास था आफ्टर मैरिज, और उनको इतना अच्छे से अनुभव आया कि उनको फ्रेंड लोगों के तो कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिला कि उसमें तुम पास हो जाओगी तो मेरे बाबा ईश्वर है मानेंगे। तो वो तो फर्स्ट क्लास में पास हो गई। सब चिंता छोड़ के गई थी बाबा के सहवास में। अच्छा, टेलर वाली बात, या पुणे के टेलर की बात बतानी थी, आई एम सॉरी। हाँ, वो महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, आप लोगों को शायद पता होगी। हुआ यूं, समहाउ बाबा स्विच ऑफ कर दिया है लगता है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ, सॉरी। क्या हुआ कि पुणे का एक टेलर है,
अभी तक मेरे याद था उसका नाम, सर को याद है तो लिख दे सर। तो वो जाना जाता था, एकदम उन दिनों की बात है, बाबा के टाइम की। ये बहुत अच्छा टेलर था, पूना का, एक्सपर्ट था, बढ़िया कपड़े सिलाता था। उन समय में ब्रिटिशर्स सब उसी से कपड़ा सिलवाते थे। अब आदि काका को लगा, उनका हमेशा कोशिश होती थी कि बाबा को द बेस्ट देने की। तो आदि काका को लगा कि इसी से बाबा का कोट सिलाना चाहिए। बाकी तो सूट वूट बाबा पहनते नहीं थे, कोट पहना करते थे। ये लोग जबरदस्ती उनको जब प्रोग्राम सहवास कार्यक्रम तो पहना देते थे कोट वोट। तो उन्होंने सोचा कि बाबा का कोट उसे सिला दे। मून टेलर्स या कुछ नाम है उसका, टेलर का नाम भी दिया हुआ है, मैं भूल गई वो अभी। तो उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी उस समय में, और बाबा की अनुमति भी लेनी थी। तो बाबा ने तो अपनी अनुमति दे दी और उसकी अपॉइंटमेंट लेगी। वो आया और बाबा के सामने हॉल में खड़ा हो गया। तो इन लोगों ने पूछा, अरे तू कुछ लाया नहीं साथ में, टेप ये सब नाप लेने के लिए, बाबा का नाप लेना है, बाबा का नाप ले लो। तो कैसा होता है, एक गुरूर होता है किसी भी चीज का, जब जैसे जैसे सक्सेस मिलने जाता है, वो धीरे चुपके से दबे पैर से अहम कब आ जाता है आदमी को खुद को पता नहीं चलता है। तो उसको बहुत अहम था अपने ऊपर, और उसने बाबा का दर्शन कर लिया और बोले कि उसकी कोई जरूरत नहीं, एक बार में मैं आदमी को नाप लेता हूँ तो मेरा कपड़ा तो उसको फिट बैठेगा, मुझे ये नापने की जरूरत ही नहीं है। अब उसको देखो, अवतार का नाप लेने का, शरीर को टच करने का इतना सुनहरा अवसर था, लेकिन वो बाबा प्रेमी नहीं था। इसके दिमाग में वो बात आई नहीं। वो अपने गुरूर में था कि अरे इनका कपड़ा मुझे सिलाना है, मैं तो एक्सपर्ट सिलाने वाला हूँ। तो वो चला गया। अब जब कपड़ा सिल के आया कोट, तो बाबा को पहनाया गया। वो डगले जैसा हो गया पूरा, जैसा ये भी मेरा डगला है। ये तो कम डगला है, पूरा डगले जैसा वो कोट, मतलब जैसा वो खेत में खड़ा करते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मराठी तो उसको भुजगावना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पहले? तो एकदम उसको बाबा को पुतला बाबा को एकदम वो लूज हो गया, डगला हो गया, एकदम डगले जैसा हो गया वो कोट बाबा का, इतना बड़ा, और 4 बाबा उसमें आ जाएंगे, इतना बड़ा वो कोट हो गया बाबा को। तो ये सबको अचरज लगा, एवरीवन वाज। अब वादी काका को भी ये था कि बाबा के लिए अच्छा कोट सिलाएंगे, तो बाबा को सबको यह करना था शायद। तो फिर उसको ये वो सोचने लगे, ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो बहुत बढ़िया सिलाता है, कभी कभार इन लोगों ने भी सिलाया था उससे। फिर उसको बुलाया जाता है, वो बोलता है नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मेरा कपड़ा फिट नहीं बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बोले तुम खुद आके देखो। ठीक है बोलता है, मैं आके देखता हूँ। अब वो पहन के बाबा उसके सामने हो बाबा तो बाबा ही है। उसका अपने आंखों पे विश्वास नहीं था। बोले ये इतने बड़े कैसे दिखने लगे, इतने बढ़ कैसे गए बाबा? वो क्या बोलता है, बाबा इतने बढ़ कैसे गए? उस दिन मैं आया तो बाबा का कद तो मुझे बहुत छोटा दिखाई दिया। उस दिन मैं आया तो बाबा का कद मुझे इतना जैसा दिखाई दिया वैसा तो बाबा का बहुत कद बड़ा था। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया कि उस दिन मैं जब आया तो मुझे बाबा का कद तो बहुत प्रचंड दिखाई दिया, महान, जिसको रूप बोलते हैं, बहुत बड़े दिखाई दिए बाबा। और जैसे मुझे बाबा दिखाई दिए वैसा तो मैंने बनाया है। तो जिस दिन वो आया तो बाबा ने अपना उसको महान रूप में दर्शन दिया था। अब उसने वो टेलर, वो जो महान रूप उसको बाबा का दिखाई दिया, वो रूप का उसने कोट सिलाया, और बाबा अब तो नॉर्मल थे। तो बाबा को वो
प्रचंड रूप का आएगा, इसलिए तो उसमें और 5 बाबा आ जाएंगे, इतना बड़ा उसने सिलाया, क्योंकि बाबा ने उसको दर्शन वैसा दिया वो रूप में, वो फॉर्म में, ह्यूज, जिसको कहेंगे ह्यूज, महान रूप, ह्यूज फॉर्म में बाबा ने उसको दर्शन दिया था। और अब बाबा कोट पहनेंगे तो बाबा को आएगा नहीं, उसमें और 4-5 बाबा आ जाएंगे, इतना बड़ा कोट सिला था। फिर वो बाबा के दर्शन करके उसने ये किया, मतलब ये एक मुझे हकीकत तभी याद आई जैसे मेरे नाना जी, दादाजी को बाबा ने कृष्ण रूप में दर्शन दिया, तो वैसे वो टेलर को बाबा ने महान रूप में दर्शन दिया, तो वो कोट कहाँ से आएगा बाबा को थोड़ी इधर उधर गड़बड़ी हो गई होगी हाँ बताने में। वो नाम तो उसका मून टेलर्स की क्या था, मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी, मेरी जो भी गलतियां है उसके लिए आप मुझे माफी करें, बाबा मुझे माफ करे। एंड थैंक यू सो मच बाबा और आप सबको। और कुछ बताना था का गांगड़े सर के लिए एक मैंने कहानी छोड़ी थी, मैंने बोला कि ये गांगड़े सर बताएंगे। यस बताऊंगा। हाँ प्लीज बताइए सर, थोड़ा आपकी अनुमति से मैं थोड़ी गला गर्म जय मेरुआ। हाँ। वो जो आप कहानी बोली थी कि यस ये 1955 सहवास की बात है, क्योंकि जो सहवास बाबा ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, गुजराती पीपल, गुजराती स्पीकिंग 5 डेज, बाजू में इंटरवल रहता था 1 दिन का, देन तेलुगु स्पीकिंग, देन हिंदी स्पीकिंग एंड मराठी स्पीकिंग, ऐसे 4 लैंग्वेज ग्रुप में बाबा ने सहवास कार्यक्रम डिवाइड किया था। तो जो फर्स्ट था गुजराती लोगों का, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो बाबू नाम का एक लड़का था, बाबा 1948 से तो मेहराबाद में रात में रुकते थे, एंड देन डेली यूज्ड टू कम टू मेहराबाद, और बाबा दिन में मेहराबाद में आते थे और रात को रिटायरिंग एट मेहराबाद 1948 ऑनवर्ड्स। तो इस सहवास के लिए भी 1955 में बाबा मॉर्निंग में मेहराबाद में आते थे मेहराबाद से, तो और बाबा आए बराबर पहले ब्रेकफास्ट करते थे। तो उस समय बाबा जो ब्रेकफास्ट लेते थे, टी और कुछ स्लाइस ब्रेड की, और साथ में कुछ ये जो क्रीम रहता था मिल्क के ऊपर का, वो हाँ मलाई ये बाबा लेते थे मॉर्निंग में। तो क्या हो गया है कि डेली बाबा को ये जो क्या बाबू नाम का लड़का था, वो इसमें अरणगांव में रहता था, और उसकी बाबा के लिए खाना बनाना, ब्रेकफास्ट है ना, उसकी ड्यूटी थी। तो रेगुलरली वो बाबा को ये चीजें देता था। एक बार क्या हो गया, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक दिन देखा उसने, तो अरे ये तो मलाई जो है वो गायब हो गई। दूसरे दिन भी वैसे को मलाई गायब हुई थी, तो और ये पूरा प्लेन वो लड़के के ऊपर आ गया, बाबू के ऊपर। सब उसको डांटने लगे कि तू ख्याल नहीं रखता, ऐसा कैसा कुछ हो गया। फिर उसने किया, रात में वो किचन में छुप गया। रात को किचन की ये होता कैसा है, वो छुप गया रात में किचन में। तो एक दरब शाह उमरीगर नाम का भावनगर का बाबा प्रेमी था, और वो उनका जो हार्ट था वो चाइल्ड लाइक था, बच्चे जैसा, और बाबा के ऊपर वो प्रेम करता। दरब शाह उमरीगर फ्रॉम भावनगर, गुजराती। वो रात को आए और उसने अपने वो क्रीम निकाला, मलाई निकाली, अपनी खा ली और तुरंत चले गए। ये छुप के अंदर बैठा था। ये बात इसने बाबा को जाके कह दी कि बाबा ऐसा ऐसा एक आदमी है जो आके रात को उसने चुरा के मलाई खा के आपके जो रखी थी। तो फिर बाबा ने उसको, जो बाबा जहाँ रुके थे कैबिन में, उसको बुलाया। बोले क्यों तूने वो ऐसा ऐसा करके मलाई चुरा के मलाई खाई क्या? हाँ बाबा मैंने खा ली। क्यों खाई? तो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया, बाबा आपने कहा था कि ये जो है इंटीमेसी से रहना, एक घर के जो फैमिली जैसा यहाँ रहना, और जो ये आपके ऑर्डर थी कि एक फैमिली जैसा रहना, और आपको जैसा है बिल्कुल फ्री लाइक होम, ऐसा यहाँ आपका बिहेवियर होना चाहिए, जैसे घर जैसा। तो बोले इसलिए मैं घर को डेली ऐसा करता हूँ, मुझे यदि भूख लगी रात को तो मैं घर में रात को खुद उठता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने के लिए अच्छी चीजें तो खा लेता हूँ। वैसे मुझे मलाई मिली तो मुझे मलाई खा गया। तो बाबा इतने हंसे उसके ऊपर, और बाबा ने उनको आलिंगन दिया, और बाबा कहे कि रियल जो सहवास का मीनिंग है तुझे समझा, रियल सहवास जो है, सही सहवास तुझे ही, यू आर द ओनली वन। बाबा ने कहा कि पूरे सहवासी में कि जिसको
कि मैंने कहा कि जस्ट लाइक इंटीमेट फैमिली, यहाँ ऐसे अपने को रहना है, तो यू आर बिहेव्ड इन दैट वे ओनली। तो बाबा ने बहुत सभी को ये चीज बताई, और मैंने कितने बाबा ह्यूमरस थे, और उनका जो चाइल्ड लाइक जो लव था वो बाबा ने अप्रिशिएट किया, उनको आलिंगन देके, और कहा कि यस यू आर द ओनली वन जिसको रियल सहवास का मीनिंग मालूम हो गया। थँक यू, जय मेरे बाबा. थँक्यू सर, जय बाबा. अजून काहीतरी म्हटलं होतं ना, और भी मैं कुछ कहा था कि आप कहेंगे, और भी कुछ कहा था, शायद एक लेडी या कुछ की कहानी, तो वही मैं अभी आई वाज गोइंग थ्रू कि मुझे कहाँ एक और कुछ किसी को कहना है, आपको कुछ याद आता है तो बताइए. और कहीं तो मैंने पूछा था कि आप है ना, आप कहेंगे, और वो क्या था मेरा ही दिमाग से निकल गया. अब बाकी और किसी को कुछ कहना है तो जब तक सर याद करते हैं, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, शेयर करना है. और कहीं हमने कुछ कहा था कि बाद में देखेंगे, आज 5-6 बार कहा था. लिख के रखना चाहिए. कोई एक जिम्मेवार भाव को ये काम दे देते हैं, वो डेडिकेशन के साथ पूरा सभी मीटिंग में रहते हैं, तो बैठे बैठे आप कागज पेन लिख के, अब कभी बोलेंगे ना या आगे बताएंगे तो थोड़ा रेफरेंस करके लिख के जाना. अभी इसमें और एक तेलुगु में एक ऐसी घटना हुई कि कुक्कू स्वामी नाम का तेलुगु वाला आदमी है, और वो हॉल में बैठा, और उसने पर्टिकुलरली वो भगवे रंग की कफनी वगैरह पहन के आया था. तो और बाबा जब पूरा प्रोग्राम एंड हो गया तो बाबा को कहते, बाबा आई वेयर दिस टाइप ऑफ कफनी पर्टिकुलरली प्रोग्राम के लिए. तो यानी वो बहुत बाबा से बोस्टिंग से कर रहा था कि मैं स्पेशल ऐसे सहवास कार्यक्रम के लिए सिलाई है. फिर बाबा कहते कि गिव अ शेप एंड कलर ऑफ डिटैचमेंट टू योर हार्ट. ये जो कफनी है, इट रिजेंबल्स अ साइन ऑफ डिटैचमेंट. कि कफनी कोई नहीं पहनता, कफनी पहनती कि जो साधक है, जो डिटैच हुआ लाइफ से, वो पहनता है. लेकिन बाबा ने आउटवर्ड कफनी जो है, इससे रादर देन, बाबा ने बताया कि गिव शेप एंड कलर ऑफ दिस डिटैचमेंट, यानी कपड़े पहनने के बजाय टू योर हार्ट. ये बाबा ने उसको पर्टिकुलरली कहा कि दैट इज इम्पोर्टेंट, कि हृदय में वो चीज नहीं होना चाहिए, rather than the outward expression of the things. जय मेहर बाबा, जय. ये सो 1955 नाइस, की सो नाइस, घटना है. थैंक यू. बढ़िया. हाँ, छान. और कुछ कहना, और एक था, खैर कल का हाँ, ये मेहर रेणुका. जय बाबा, बोलिए बोलिए. जय मेरे बाबा आंटी. वो जो बाबा के लिए ड्रेस कोट सिलाने के लिए जो ये आए थे, और उन्होंने वो जो कोट सिला था, तो क्या उस कोट को प्रिजर्व करके रखा है, जो 5 गुना हाँ. जो बड़ा था वो? 5 नहीं बेटा, वो तो लेके गया, उसको दुरुस्त करके लाया भी होगा. इसके बारे में आगे कुछ नहीं पढ़ा है मैंने. अच्छा. पर जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने पहना था, तो उसको शायद वो लेके गया, इतना वहां लिखा है, तो शायद उसने ठीक करके लाया भी होगा वापस. ओके. तो हाँ, हाँ. अगर वो ऐसा वो मोमेंट था कि बाबा ने ह्यूज फॉर्म में उसको दर्शन दिया, तो वो एक स्पेशल कोट रहा होगा वो. हाँ, जी जी जी, बिल्कुल. थैंक यू रेणुका, थैंक मेहर यू रेणुका. आंटी. जय बाबा. अरे हाँ, तुमको मैंने आज आरती बोला था, मैं भूल गई. आई एम सो जी. सॉरी. अरे यार, कोई बात नहीं. एक्चुअली मैं थी, लेकिन मुझे ना ऐसे लगा कि शायद 2 आरती हो गई है, तो फिर मैं शांत रही. अरे यार, अच्छा, अभी मंडे या ट्यूसडे को जरूर करना. हाँ, चैट में डाल देना. मैं अक्सर भूलती हूँ, मैं नहीं, अलग दुनिया में पहुंच जाती हूँ, ये काम करना बंद हो जाता है. नहीं, वो इसका तो बाबा चार्ज बाबा लेते. हाँ, नहीं, कोई बात नहीं. So जय मेहर sorry. बाबा. जय बाबा बेटा. अच्छा, मार्केट बीच वाला हर फ्राइडे को रखते हैं आप? हाँ, फ्राइडे वाला जो है, एवरी फ्राइडे नहीं नहीं, हाँ, मेहर रेणुका, कल भी आप ज्वाइन हो जाएगी तो अच्छा है यार, कल करो आरती. फ्राइडे, हाँ, फ्राइडे 2nd और 4th है सुषमा दीदी, और सबके लिए. हाँ, प्लीज जुड़ा करो. लिंक आप भेज देंगे उसमें? हाँ, मैं लिंक भेजूंगी. अगर नहीं भेजती हूँ तो मुझे प्लीज आप लोग अभी, मुझे आज ही मतलब मुझे मैसेज डाल के रखना. जिसको जिसको कल का लिंक चाहिए, वो लोग मुझे मैसेज डाले कि कल का लिंक दे दो, तो मैं क्या करूंगी, एक लिस्ट बना के उसमें आपको ऐड कर दूंगी,
और फिर आपको मैसेज आएगा। 2nd and 4th फ्राइडे ही रखा है उन्होंने। सेकंड और हाँ, वो किताब भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, मेहर बाबाज अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे वेस्ट में किताब पढ़ने के लिए कहा है, मतलब बाबा ने कहा, ऐसा मैं मानती हूँ। मैंने तो पहले काफी सारे एक्सक्यूजेज उनको दे दिए कि हमारे पास अभी तो खुला पैक है, दिन खाली नहीं, तो जो दिन बोलोगे, मंडे भी ले लो बोल रहे थे। अल्टीमेटली वो फ्राइडेज, ऑल फ्राइडेज के बदले 2nd 4th हो गया। वो लंबी कहानी है, तो ये बाबा का ही है सब कार्य। मेरा फर्स्ट दर्शन बाबा का ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में हुआ, तो ये किताब भी बाबा ने ही सजेस्ट की कि ये किताब पढ़ूं यहाँ मैं। ईस्ट वेस्ट मतलब बाबाज अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, अच्छी किताब है पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप पक्का जुड़ा करिए उसमें। हालांकि वो समय आपके लिए शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ये खाने का समय होता है, 7:45 है हमारे लिए। हमारा समय वो IST 7:45 है। हालांकि मैं 7:30 से ही जुड़ती हूँ उसमें, 7:45 को शुरू होता है। पिछले बार वो 2 घंटा चला पिछले सेशन में। अब डिपेंड्स है, अगर आगे उनका सेशन नहीं है, वो आग्रह करते हैं कैरी ऑन करने को, तो हो जाता है कैरी ऑन, या तो फिर 1 घंटे में उसका टाइमिंग है 7:45 से 8:45। तो ये हम सबका खाने का टाइम है, तो आप कुछ उसकी अरेंजमेंट किया करें आगे पीछे, या तो खाते भी आप कर सकते। लेकिन एक मेरी गुजारिश है, या तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो मुझे अपना वीडियो में अपीयर हो जाओ, तो मुझे मालूम पड़ेगा आप आए हैं। या तो आप नाम जो है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो लॉग इन करते समय आपको पूछता है जूम कि क्या आपको इसी नाम, आप कुछ भी नाम नहीं डालोगे तो आपका नंबर आएगा, वो मेरी समझ में नहीं आता है वहां पर। तो वो पूछता है आपको क्या इसी नाम से आपको लॉग इन करना है, तो वहां जाके आप अपना नाम डालिए, लाइक सुषमा नाम डाला, तो अगली बार, हाँ देखो जिन्हें हमारे भाव जुड़ते हैं तो उनको पता है, नाम लिखेंगे ना तो अच्छा है, एक ही बार लिखना है। अगली मीटिंग में अपने आप नाम के साथ ही जुड़ जाओगे, तो आपका नाम वहां आएगा, तो मुझे समझ में आता है कि ये मैं किसको, मतलब प्रार्थना आरती, या आप बोल भी सकते हैं कि मुझे प्रार्थना आरती। हैंड रेज का सिस्टम है वहां पर, हैंड रेज करके रखने का, तो वो पूछेंगे आपको कुछ कहना है, पूछना है, पढ़ना है, तो वो ऐसा है। तो जुड़ा करो आप 2nd 4th फ्राइडे को वहां पर। मैं इसमें कल ही है, स्पीकर लगा के रख देती हूँ, सुनती रहती हूँ। हाँ बस अपने आप मोबाइल में खाते खाते स्पीकर भी सुन लगाती हूँ, सकते हैं जी। खाना खाओ कुछ खाओ तो उस तरफ ध्यान रहता है, सुनते रहते हैं। हाँ अच्छा ही है। बड़ा वाला स्पीकर रखे हो, लोग उसी में सीरियल सुनते देखते रहते हैं, तो वो सीरियल वीरियल मत देखो, उसके बदले इसको सुनो। हैं। नहीं, वो चलता है, वो जो सा सीरियल एक दिन नहीं देखेंगे, वो कभी बाद में पिछली देखेंगे। बार तो अपने सुरेश भाऊ खुजे शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे, और मैंने उनको आरती के लिए एकदम बोला, तो मैं उनको रियली मानती हूँ, वो वे बनियान में थे लेकिन उन्होंने आरती बिल्कुल तुरंत शुरू की, 1 मिनट भी देर नहीं की, एक पल भी, और वैसे ही उन्होंने आरती, तो डेफिनेटली बाबा वुड हैव लव्ड इट कि तुरंत उन्होंने उसका जवाब देके वैसे ही आरती बोल दी। लेकिन बोली, मतलब ये नहीं है कि अब मैं ऐसा हूं तो कैसे बोलूं। मैंने बोला कि आप खाली चेहरे के सामने वीडियो पकड़ो, कैमरा पकड़ो, पर वो आरती अच्छी बोली, वो और उनकी वाइफ। धन्यवाद बहुत है, तो मेहर रेणु को आप बोलना कल उधर आरती। ओके, ठीक है, जय हाँ मेरे बाबा। ओके, जय जय बाबा, बाबा, जय जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। हाँ सब लोग अपना वीडियो ऑडियो खोलिए। मुझे सुनना था आप लोगों से कुछ आपके साइलेंस के बाद। अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, मीना जसनानी ने एक सवाल पूछा था, बाबा इज अवर फादर, सो शुड वी हैव अवर वरीज विथ बाबा, दो वी नो बाबा नोज एवरीथिंग बट स्टिल वी शेयर एज ए ह्यूमन। ठीक है ना, देखो बेटा, बाबा ने क्या कहा है कि मैं हाईएस्ट ऑफ द हाई हूँ, ईश्वर हूँ, तुम्हारी सारी चिंताएं जानता हूँ, किसको क्या देना है, किससे क्या छीनना है, मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये ना वो तरीके से हम बोल ही देते हैं, अब काफी उम्र के
करीब 60 साल या उससे कम होंगे, 50-55 तो डेफिनेटली। आई वॉज फॉलोइंग दिस स्ट्रिक्टली, फ्रैंकली आई टेल यू। मैं कभी कुछ मांगती नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी बेटी की बहुत हालत खराब थी, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता, तब भी मेरे मुंह से नहीं निकला कि बाबा उसको बचाओ या उसको ठीक करो। जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप यदि आपके मेहर बाबा सच्चे तो वही केवल उसको बचा सकते वगैरह, फिर भी मैंने नहीं बोला बाबा से। केवल जब बहुत ज्यादा हुआ, मेहराबाद जाना था अगले दिन, तो उसके अगले दिन मैंने बोला कि बाबा मैं बहुत व्यथित हूँ, अभी इसकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती, इतना ही कहा मैंने बाबा से। तो लेकिन आज की तारीख है, मैं बाबा से सब बोल देती हूँ जो भी है। जैसा अभी मैं इसके पहले बोलती हूँ कि मुझमें अहम नहीं आने देना किसी भी तरीके से, गलती से भी। मुझे हमेशा वो प्रेशर रहता है, डर लगा रहता है। देखो एक कार्य हम करते हैं तो उसमें एक हद तक हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि अभी गांगड़े सर ने देखा है, मेरा फर्स्ट जो सेशन था उनका बाबा ज़ूम में, तो एक तो मैं रिलक्टेंट थी, मुझे नहीं करना था, और फिर उनके तौर तरीके, वो टेक्नोलॉजी, वो ज़ूम, कई सारी चीज़ें, प्रेशर था। तो ही इज परफेक्टली सेफ। तो अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी बाबा ने दी है तो मुझे ठीक से निभाना है, तो मुझमें एक हद तक कॉन्फिडेंस की जरूरी होती है। जैसे कि डिस्कोर्सेस में बाबा कहते हैं कि एक डुप्लीकेट ईगो होता है, और हर कार्यकर्ता को डुप्लीकेट ईगो बनाए रखना पड़ता है, तभी वो कार्य कर सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कार्य करता हूँ, लेकिन वो डुप्लीकेट ईगो कभी सही में नहीं बदल जाए, ये खबरदारी हमको लेनी पड़ती है। ये एक बात है। अब आपने बेटा पूछा है, बिल्कुल वो हमारे पिता है। अब मैं एक दूसरी घटना बताती हूँ, मैं हाँ या ना में आपका जवाब देने में असमर्थ हूँ। आज के खास करके ये इतना क्लियर संदेश है बाबा से। लेकिन जब मेरे भाई की तबीयत मतलब बहुत हालत खराब थी, और उसको मिलने मतलब हम लोग जाते थे मेहराजाद, हमेशा हम ऐसे मेहराजाद गए, और किसी ने मेहरा माई को, सब ने फोर्स किया मेरी मम्मी को कि मेहरा माई को बता दो, तो किसी ने मेहरा माई को बता दिया कि ऐसा ऐसा है। तो मेहरा माई, या शायद मेरा भाई जाने के पहले या जाने के बाद, मुझे उससे ठीक से नहीं अभी याद, तो मेहरा माई ने बोला मेरी मम्मी को कि आप बोलो बाबा से, आप बाबा को मांगो, बाबा से बोल दो, ऐसा बताया था। लेकिन मेरी मम्मी तब भी वो कुछ बाबा से नहीं मांग पाई। वो तो समाधि के अंदर बैठी थी जब मेरा भाई गया, वो समाधि के अंदर थी, मेरी मौसी भी थी, दोनों अंदर थे, और तब भी मेरी मम्मी ने कुछ नहीं मांगा और नहीं मांग पाई थी। आई डोंट नो। जो देखो बाबा से कहना, बिल्कुल वो हमारे पिता है। अब बाबा, कोई लोग कहते हैं कि बाबा ने कहा था कि आप मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। हाँ, ये डायलॉग था, लेकिन उसकी पार्श्वभूमि हमें समझनी चाहिए कि मंडली जन जो थे ये टोटली 100% बाबा के ऊपर निर्भर थे। छोटी छोटी चीज, नमक भी चाहिए, एक गिलास पानी भी चाहिए, जो भी है। तो लाइक अभी महिलाओं के लिए जो पैड्स मंगाने पड़ते हैं, तो मनी माई ने वो मंगा लिए थे। देखो सोचने वाली बात है, कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। और उन्होंने वो मार्केट से लाए थे, और बाबा ने सवाल किया कि ये एडिशनल कैसे पैसे है, किसने मंगाया, क्यों लाया मेरी अनुमति के बिना। फिर बाबा ने उसको बुलाया, मनी माई को, तुमको जो भी चाहिए, तुम हिचकिचाते क्यों हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? जो मंगाना है, जो मांगना है, मुझे बोलो। मुझे नहीं बोलोगे, मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? बात सही है। उनको लिस्ट में लिखवाना है तो डायरेक्ट वो नहीं लिखवा सकती है, उनको बाबा के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चाहे वो पैड्स हो, चाहे जो भी चीज है मंगानी है, उनको बाबा को बताना है, उनकी अनुमति लेना है, और फिर उसको लिखवाना है। और जो मंडली जन अपना घर बार सब कुछ छोड़ के बाबा के पास रहते थे, उनकी छोटी मोटी जरूरतें हैं, उनको बाबा ये कहा करते थे, और ठीक भी था। अब वो बाबा से नहीं मांगेंगे तो किसको मांगेंगे कि मेरा कपड़ा फट गया, मुझे वो पीरियड से तो मेरे पैड चाहिए मुझे, या जो भी चाहिए। और भी है कि देखो, और ही अभी कहीं मैंने पढ़ा था कि वो विश्व का पूरा उसका है भार। हम जब तक हमारी याद उसको दिलाएंगे नहीं, कभी कभी होता है ना, साइड ट्रैक हो जाता है।
साइड ट्रैक हो जाता है। आप इन बिटवीन लाइन पढ़ने की कोशिश करो, बिटवीन द लाइन। तो हमको उनको अपनी याद दिलानी पड़ेगी, जैसे महिला मंडली करती थी कि बाबा अभी 29 दिन हो गए, 40 दिन हो गए बाबा एकांतवास में। वो खुर्शीद और मनीमाई सोचती है, मेहरा माई, कि हमको बाबा कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। मनीमाई तभी सॉरी नहीं थी, वहां रहने आई। तो बाबा हमको भूले नहीं, हमें बाबा को अपनी याद दिलानी पड़ेगी। तो कुछ तो करते हैं ताकि बाबा हमको याद करे। और फिर वो क्या करती है कि उनके पास जो भी सामान था उस सामान से बाबा के लिए बढ़िया से मुकुट वगैरह बनाती है, और बाबा के वेलकम के लिए फिर बाबा को नहीं, ये पर्टिकुलर केस में वो क्या करती है, मौन उपवास रखती है। ये पर्टिकुलर केस में जब टोका में थे तब उन्होंने मौन रखा कि जब तक बाबा आके हमको मिलेंगे नहीं, हम मौन छोड़ेंगे नहीं। और जब मेहराबाद में थे तब उन्होंने उपवास रखा। और फिर जब तक बाबा नहीं, बाबा को अपनी याद दिलाने के लिए और कुछ करना है, तो बाबा जब उनसे मिले तो बाबा ने उन्हें बोला ये क्यों किया था उन्होंने। और जब भी बाबा कहीं से लौट के आते थे तो बाबा के लिए कुछ खास बना के रखते थे चीजें, जैसे मुकुट बनाया, ड्रेस बनाया, माला बनाई, कुछ ना कुछ बना के रखते थे। तो इस केस में उन्होंने क्या किया कि फूलों की माला बनाई। बड़ी लंबी कहानी है, वो संडे को मैंने बताई थी। वहां फूल इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे और बेचने के लिए कोई फूल वाला बैठता भी नहीं था, और मार्केट से कुछ भी मंगाने को उनको अनुमति नहीं थी। तो वो जो काम करने वाली औरत है उसको उन्होंने बोला कि ऐसे फूल चाहिए, बाबा के लिए माला बनवाई है। तो उसको पूछा कि कहाँ मिलेंगे, तो वो बोले अरे नदी के उस पार बहुत है। तो बोले कि ठीक है। तो वो जो काम करने वाली है उसको बताया कि वहां से फूल लेके आओ, बाबा के लिए माला बनवानी है। फिर अपना काम खत्म होने के बाद वो औरत गई और टोपली में भर के उसने शाम को सारे फूल उनको बहुत सारे लाके दिए। अब वो फूल लाने के बाद रात को अपना काम होने के बाद, तब तो अंधेरा था, इतने से टिमटिमाता दिया और केरोसिन पे तभी जलता था, चिमनी बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, टिमटिमाता दिया छोटा सा। उसके प्रकाश में उन्होंने अंधेरे में मुश्किल से धागा जोड़ना, पिरोना, ये करना, बाबा के लिए माला, ब्रेसलेट, मुकुट, ब्रेसलेट, मुकुट, माला, ये सब वो फूलों से उन्होंने मुश्किल से उसके लिए ये कागज जोड़ना, उसके ऊपर चिपकाना, बनाना कठिन काम था। रात भर जाग के उनके भी काम होते थे, उनको भी ड्यूटीज होती थी, बच्चों के लिए खाना बनाना वगैरह, वो सब करके अपना काम करने के बाद रात को इतना कम प्रकाश में जाग के उन्होंने बाबा के लिए ये बनवाया, जग कर। और ये सब उन्होंने किसको सौंपा, तब बाबा को मिलने की, बाबा का दर्शन करने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। एक मिनट, पालवे प्लीज डोर बंद करना, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सॉरी। तो वो केवल खुर्शीद के पिताजी जो थे उनको अनुमति थी, वो रोज सवेरे 7 बजे बाबा का दर्शन करने वहां समाधि जाते थे, केवल उनको अनुमति थी। तो इन्होंने क्या किया, वो सब बनवा के बास्केट में रखा, उसके ऊपर गीला कपड़ा रखा क्योंकि सूख नहीं जाए। कितनी मेहनत देखो और धीरज भी देखो। और खुर्शीद ने फिर आइडिया किया अपने पिताजी को अगले दिन, और दिमाग कैसा लड़ाया देखो। अगले दिन उसने पिताजी को बुलाया, बोले ये क्या है अंदर, ये बताया नहीं। बास्केट में सब रखा, ऊपर से कपड़े से अच्छे से ढक दिया, गीले कपड़े से। बोले आप सवेरे बाबा के दर्शन के लिए जाओगे तो ये बास्केट लेके जाना, क्या है अंदर बताया नहीं। जब तक बाबा नहीं पूछते, उसने पिताजी को, देखो बाबा को कितना अच्छे से ये लोग पहचान गए थे, जब तक बाबा नहीं पूछते तुम कुछ भी इस बास्केट के बारे में बताना नहीं। आप केवल दर्शन करना और उधर केवल बाबा के बगल में इसको रख के आना, बाबा के सामने, कुछ भी बोलना नहीं, किसने दिया नहीं बोलना, अंदर क्या है उनको पता नहीं था, खोलना नहीं, देखना नहीं, और बाबा को इसके बारे में कुछ भी बताना नहीं जब तक बाबा नहीं पूछते हैं। जब बाबा पूछेंगे तो बताना कि मैंने दिया है, और बाकी कुछ भी तुमको मालूम नहीं बताना, क्योंकि उसको पता था जब वो बताएंगे कि ये लाया है तो बाबा उसको देखेंगे भी नहीं।
जब वो बोलेगी कि ये लाया है तो बाबा पूछेंगे भी। अब वो अगले दिन बाबा के पास वो बास्केट लेके जाते हैं खुर्शीद के पिताजी। बाबा का दर्शन करते, बाबा उनके हाल चाल पूछते, ऐसा जैसा उसने बोला वो चुपके से वहां से बास्केट रख के बाबा का दर्शन करके वो निकलने गए, मुड़ गए निकलने के लिए मुड़ गए तो बाबा ने उनको वापस पीछे बुलाया। उसको पता था खुर्शीद को कि जब बताएंगे कि क्या है तो बाबा खुल के भी उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, तो इसके लिए उसने कितनी बार कैसे सूचनाएं दी थी और उसका पालन उसके पिताजी ने किया। जब वो निकलने लगे उसके पिताजी तो बाबा ने उनको वापस बुलाया और बाबा ने पूछा कि ये क्या है, बास्केट किसके लिए है? बाबा आपके लिए है। क्या है उसमें? मुझे नहीं पता। अगर वो बताते तो बाबा खोल के भी नहीं देखते थे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो किसने दी? खुर्शीद ने दी। तो फिर बाबा ने बोला खोलो। खोलने के बाद देखते हैं तो मुकुट। अब बाबा को छूने की अनुमति नहीं थी, तो बाबा ने स्वयं अपने हाथ से गले में माला पहनाई, ब्रेसलेट पहना और फिर मुकुट के लिए फिर उन्होंने उसके पिताजी की मदद मांगी और फिर जय बाबा पुरस्कार जी, और उन्होंने मुकुट के लिए बाबा ने उनकी मदद मांगी कि मदद करो मुकुट पहनने के लिए, और फिर उन्होंने बाबा को मुकुट पहनाया, बाबा की मदद की मुकुट पहनने के लिए। बाबा ने बोला ये तो बहुत सुंदर है, पूरे फूलों की माला, ब्रेसलेट, मुकुट, ये सब। तो बाबा बोले लेकिन ये उन्होंने कब बनाया? बोले बाबा मालूम नहीं। कैसे बनाया? फूल कहाँ से आए? अब बाबा तो सर्वज्ञ है, लेकिन बाबा ने सारे सवाल उनसे पूछे और उन्होंने बोला कि आप जब जाओगे तुम खुर्शीद से ये पूरा पूछना कि फूल कैसे आए, कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, और कल आके मुझे बता देना। क्या बताया? कल आके मुझे बता देना। फिर वो जाके उन्होंने खुर्शीद को बोला, खुर्शीद ने पूरा बताया। अगले जैसा वो जानती थी कि अगर स्वयं बताएंगे तो बाबा कुछ नहीं पूछेंगे। अगले दिन जब वो गए तो पूछा, खुर्शीद को पूछा क्या बताया, कहाँ से फूल आए? तो उसने बताया कि वो बाई लाई ऐसा। ये कब बताया? अब वो रात को 3 बजे तक जाग के उन्होंने बनाया था। तो बाबा ने ये भी सवाल पूछा था कि रात को कितने बजे वो सोए, वो भी उनको पूछना। देखो, और जब उनको ये सब पता चला तो उसने बोला कि बाबा ये ऐसा रात को ये टिमटिमाती लाइट में उन्होंने किया, अपनी ड्यूटी करने के बाद किया। तो बाबा ने ये सवाल पूछा था कि कितने बजे रात को सोए, ये भी उनको पूछना एक सवाल। तो उन्होंने बाबा को बोला कि रात को 3 बजे तक जग के, और 4 बजे तो उठना था, 3 बजे तक जग के उन्होंने ये बनाया। और क्यों बनाया? तो आपको कहीं उनको भूल नहीं जाए। तो बाबा ने उनको कहा कि बहुत अच्छा, उनको बोलो आगे से इतना देर रात जागना नहीं। हालांकि 9 बजे सोने की था, तो ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक जाग सकते हैं। और उनसे कहो मैं जानता हूं वो मुझसे प्रेम करती है, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूं, और उनसे कहना कि मैं कभी उनको भूल नहीं सकता। वो फिर बोलती है कि हम रोज फूल मंगाते थे, रोज रात को उसको माला बना के देते थे, और रोज पिताजी के हाथ में रोज बाबा को माला भेजती थी। बाबा रोज वो माला पहनते भी थे। कई बार उसके पिताजी को भी मौका मिलता था उनको मदद करने के लिए, वो माला पहनने के लिए। फिर बाबा का जो संदेश था कि मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं कभी तुमको भूलूंगा नहीं। ऐसी कई घटनाएं हैं, हमेशा बाबा के लिए कुछ ना कुछ कि बाबा हमको भूले नहीं करके वो। और आगे तो बाबा के आउट ऑफ, क्योंकि बाबा दूर रहते तब भी वो बाबा के विचारों में बाबा के लिए क्या नया बनाए, फिर डांस बिठाओ, स्किट बनाओ, कुछ ना कुछ वो बाबा के लिए हमेशा करती रहती थी ताकि बाबा उनको याद रखे। उनका कुछ मांगना तो था ही नहीं। अब हमारे जीवन में जो भी घटता है वो बाबाज विल है। अब बाबाज विल क्या है? फिर कर्म कहाँ जाते हैं? हर कुछ घटता है वो कर्मों के फल है, कर्मों के कारण ही घटता है।
पर ये जो कायदा है, कर्मों का कायदा, यही बाबा की विल है। समझ रहे? बाबा की इच्छा क्या है कि ये जो कायदा किसने बनाया? उन्होंने बनाया, और सब कुछ वो कायदे से बने, ये उनकी इच्छा है। मतलब सब कुछ उनकी मर्जी से ही बनता है, और सब कुछ हमारे कर्मों से ही बनता है। दोनों से ही है, एक के अंदर दूसरा है, अलग नहीं है। अब उनसे मांग, आप बता सकते कि बाबा ये दिक्कत है, हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, तो कोई तो दिन आएगा आपको लगेगा कि बताने की जरूरत नहीं, कोई तो दिन आएगा आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तो दिन आएगा। अब मैं बहुत हमेशा, एक समय था 35 साल तक मैं कभी बीमार नहीं हुई। अब जब भोपाल हमारा पोस्टिंग हुआ 1993 में, मतलब हस्बैंड का हुआ, सो आई हैड टू फॉलो हिम। अब सबने बोला कि यहाँ अभी गैस कांड हुआ है, मत जाओ, पर जाना पड़ा। अब जो भी है, तब से जो मेरी गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई, आज तक सुधरी नहीं। तो काफी ऑपरेशन, हर 2 साल में, साल 2 साल में 2-2, 4-4 ऑपरेशन होते गए। काफी बीमार होती थी, काफी सफर होती थी। मैंने कभी बाबा से मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। अब जब हम लोग सब फैमिली एक बार मेहराजाद गए, तो अपने से हमें अलोबा जी ने बुलाया और आओ बोले, और सबको बोला अब कोई आएगा नहीं हॉल में, जबकि ओपन डे फॉर ऑल था। हम लोगों बोले केवल बड़े फैमिली यहाँ रहेगी, बाकी सब बाहर जाओ। हॉल से सबको उन्होंने बाहर किया और बोले अभी हॉल में कोई अंदर आएगा नहीं, और केवल अलोबा काका बाबा की कुर्सी के बगल में बैठ गए, जैसे बाबा के पैरों में बैठेंगे, फेसिंग टू अस, और हम सामने जहाँ एरेज काका बैठते थे वहाँ ऐसे अर्धगोल में बैठ गए उनके सामने, मतलब फेसिंग टू बाबा चेयर। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या, कैसा चल रहा है, क्या करते हो, दोनों प्रेयर करते हो बाबा की? तो मेरे माता पिता ने बोला हाँ करते हैं। तो बोले दोनों समय करते हैं? तो मेरे मम्मी डैडी ने बोला नहीं, एक ही समय शाम को करते हैं। क्यों नहीं करते सवेरे? और फिर उन्होंने बोला कि हर कुटुंब फैमिली में माता पिता जो हेड ऑफ द फैमिली है, दोनों समय बाबा की प्रेयर करना है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे के लिए। अगर माता नहीं करती है, मानती नहीं बाबा को, तो पिता करे, अगर पिता नहीं मानता है तो माता करे, एक क्रिया तो भी चलेगा। लेकिन हर कुटुंब परिवार में माता पिता को अपनी परिवार के लिए, बच्चों के लिए दोनों टाइम, ये उन्होंने बोला। फिर एक एक को पूछ रहे थे, तो मैंने तो कुछ नहीं बोला। बोले कुछ समस्या है का, अपने से उन्होंने पूछा। ऐसा पूछने के बाद मेरी बड़ी बहन मेरी बगल में बैठी थी, वो बड़ी दयालु है, तो उसने बोला इसकी बहुत तबीयत बार बार खराब होती है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा रहती थी, तबीयत हो गई थी तबीयत खराब। मैं तो एक घटना भी बताई है कि कैसे मरते मरते मरी हुई जिंदा हो गई, वो भी एक घटना थी। खैर, तो उसने बोला कि ये हमेशा बीमार होती है आजकल, बहुत इसकी तबीयत, पहले तो नहीं होती थी, अभी बहुत तबीयत खराब होती है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे बारे में वो उनको कुछ दिक्कत बताए करके, मतलब कुछ मांगना ही था नहीं, तो ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा ना। तो मैंने तुरंत उसको जवाब दिया, नो, आई एक्सेप्ट इट एज बाबा's प्रसाद। मैंने सामने से बोला, एंड दैट इज ट्रूथ। मैंने बोला मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बाबा का प्रसाद करके उसको ले लेती हूँ। तो वो खुश हो गए, बोले हाँ ये तो सही है। फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा, बट आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज इट, क्योंकि उन्होंने काफी सारा हुआ, वो लंबा हमारा ये था। उन्होंने अपने से हमको बुलाया था, सारे फैमिली के सदस्यों को, मुझे क्या रेमेडी बताए, मतलब एक। लेकिन मैंने महसूस किया उस मीटिंग में कि बाबा हैड गिवन हिम विजन, कि जो उनके नजर के सामने नहीं है, अगर मेरा संबंधित है तो वो क्यों है, किस कारण है, किस व्यक्ति के कारण है, क्या वहां घट रहा है, वो सब वो जानते थे। इतना मुझे एहसास हो गया। तो वो एक जो है, मेरा कहने का ये अर्थ है, बेटा तुम्हारी बात भी सही है, हम दुर्बल है, हम मिट्टी के इंसान हैं, हम अभी कच्चे हैं, बच्चे हैं, तो बोल सकते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा है। अब यहाँ तो बाबा ने स्पष्ट इस सहवास में बोला है कि जो यहाँ सहवास के लिए आए थे और जो यहाँ उपस्थित भौतिक रूप से नहीं है, उन सबके लिए बाबा ने यह संदेश दिया है कि कुछ मत मांगो। लेकिन
आपको यदि लगता है ऐसा तो इट इज योर विल एंड विश। तो हमारे साइरस जैसा कहते हैं, ये एक लोगों ने अपना जैसा बोलते ना, क्या बोलना चाहिए उसको हिंदी में, जो आंग्रेसर है तो बताए, आपण म्हणतो ना कायद्यातून पळवाट, तो ऐसा इसमें लोग कहते हैं ये सारी बातें कि बाबा को याद दिलाना चाहिए, या बाबा से नहीं मांगेंगे तो किसको मांगेंगे, या जैसा हमारा साइरस कहता रहता है कि आप मांगो मत, बाबा को बताओ कि बाबा ये हालत है, या कहना है तो कह दो कि ये दो वो दो दो वो दो, कोई बात नहीं है। और ये उनका एक मुझे लाइन बहुत पसंद है साइरस का, बाबा ये है मेरी अर्जी, आगे आपकी मर्जी। वो कहते हैं तो बोल सकते हैं बाबा ये है, और बोल सकते कि बाबा अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैं तुमको सौंप दिया, टू टेक केयर। फिर एक बार उनके ऊपर सौंपने के बाद आप उसकी चिंता नहीं करोगे, उनको ही सौंप दो। फिर आप चिंता करोगे तो वो क्या कहते हैं, तुम चिंता करती है ना तो तुम ही करो, मैं क्यों करूं तुम्हारी चिंता। आई डोंट नो, इसलिए मैंने कहा कि मैंने आपको आज ही इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज पढ़ने के बाद मैं आपको हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाऊंगी, पर उसके लिए मैंने इतने सारे बता दिए हैं। फिर आप परेशान लग रही बेटा, चिंता मत करो। मैं आजकल देख रहे हैं आप बहुत चिंतित हो। नहीं आप नहीं, बाबा, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। हाँ ठीक है। ओवर करें, कंक्लूड करें। अवतार मेहर बाबा की जय। सब लोग अपना माइक खोलिए, वीडियो ऑडियो सब कुछ खोलिए और बोलिए जय बाबा बेटा डॉली। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। प्रियतम जय मेहर प्रभु की जय। जय 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 बाबा। थैंक यू सब जय बाबा। सबको धन्यवाद। जय मेहर बाबा। बाबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा। आप लोग वीडियो जय बोलते बाबा। ना, मुझे अच्छा लगता है, आपको मिलने का आनंद मिलता है। जय बाबा जय बाबा। जय बाबा जय बाबा सबको जय जय बाबा। बाबा। थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा अरुणाताई। जय बाबा अरुणाताई, सबको जय बाबा। दीनू मेहर, रेणुका, सुषमा, मोहन जी, निर्मला, रमेश जय बाबा। पुरस्कर सर, जय बाबा सबको जय बाबा। जय बाबा बेटा, जय बाबा जय बाबा जय अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा बेटा, जय बाबा जय बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जय बाबा पालवेताई। जय बाबा ताई, जय बाबा पद्मा ताई, जय बाबा। पालवेताई, तुम्हाला हाँ समजलं का? वसुधाताई गेल्या. हॅलो. हो, अरे बापरे, कधी? हो. जय रविवारी बाबा 7 जय तारीख. बाबा